जैसे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग आरआरबी के जितना सारा एग्ज़ाम आ रहा है उसका हम साइंस का पोर्शन, आप पता है कि 40 नंबर का साइंस का क्वेश्चन, चाहे आप एएलपी के एग्ज़ाम दे रहे हों या आरआरबी जेई का दे रहा हो या आप टेक्नीशियन के देंगे, सब में 40 नंबर के अप्रॉक्स आपको क्वेश्चन साइंस के आएगा। तो इसके लिए हमारा साइंस और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि वन लाइनर इम्पोर्टेंट जो टीसीएस के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका कलेक्शन हम लाने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे, के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। मैं ये रोज़ का वीडियो आपके लिए रिकॉर्डिंग करके डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके, राइट। तो आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और आप सबके लिए भी है। तो हम क्या करेंगे कि साइंस का क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइंस का ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, राइट। तो हम आज ये करेंगे साइंस का क्वेश्चन, राइट। तो जैसे कि ये आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज करेंगे मेजरमेंट एंड डायमेंशन, राइट। मेजरमेंट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, यानी वन लाइनर में करेंगे। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है फैक्ट टू पॉइंट करेंगे हम लोग, ओके। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आज इस बाईसीटी के पीडीएफ से हम लोग करेंगे, ओके। फैक्ट टू फैक्ट करेंगे। आपको रिवीजन करने का मेरा एक ये इरादा है, राइट। तो हम आज भौतिक विज्ञान, जैसा कि आप देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान हम शुरू करने वाले हैं, ओके। फिजिक्स, तो यूनिट एंड मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो आप इस तरह से कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो देख सकते हैं, राइट। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, राइट। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। जैसे 1 मील इक्वल टू 1.60 किलोमीटर होते हैं, राइट। बस, और इसमें ये एक आप पावर जो घात बताना होता है, 10 की पावर घात, वो आप ऐसा इसे कैसे याद करेंगे। तो एक इसे क्या करें कि 10 टू देखें, डेसी जो होता है 10⁻⁻1 होता है, सेंटी 10⁻⁻2 होता है, मिली 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है, और माइक्रो 10⁻⁻6 मिलीमीटर होता है, और 10⁻⁹ नैनो होता है, 10⁻12 पिको, 10⁻15 फैदो, 10⁻80 एटो, 10⁻18 अब पॉजिटिव में आते हैं, इधर नेगेटिव में आ रहे थे, -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -18। यानी आप इसे ऐसा देख सकते हैं, देख रहे होंगे कि एटो से शुरू कर रहे हैं इधर। तो इस 3 के घात में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे -18 -15, 3 -12 -9 -6 -3, यानी ये -18 से आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -18 से यहाँ पे मेरा क्या था, -18 से क्या हुआ, देखिए -3, 3 के पावर घट रहा है, ओके। 3 के पावर घट रहा है, तो -18 -15 -12 -9 -6 -3। तो यहाँ तक आप -18 से -3 तक आइए, यहाँ से आप एक एक घटाइए, तो -2 -1। अब इधर कैसे याद करेंगे हम लोग, जैसे 18 के 8 आ रहा है ना, इसमें 8 आप याद रखें। 15 आ रहा है ना, 15 15 फी आ रहा है ना इसमें, तो फेटो या फर्मी, ओके। पिको 12 9 नैनो, ओके। 6 माइक्रो 3 मिली। अब इसके बाद 1 घटाएंगे तो -2
सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर से हम 1 सेंटी, ऐसा आप याद करें, 3 ऐसा याद कर लें, 3 to 1 मिली -3, सेंटी -2 एंड डेसी, सेंटी के नीचे डेसी -1, राइट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में पावर आई है तो देखिए +18, फिर ये भी 3 के पावर में घटा के जाइए। देखिए अगर पहले हम आपको पावर याद करवाते हैं, जैसे क्या है 18, ओके, 15, 12, 9, 6, 3, यहाँ तक हम लोग आगे। अच्छा, और फिर क्या आगे 3 to 1, 3 किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, इधर आ गया हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, राइट। ये आप अच्छा से देख लें, वीडियो पॉज करके आप अच्छा से आप याद कर लें इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, हम एक क्वांटिटी एंड यूनिट्स निकालने के लिए एग्जाम में आता, वो मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीक़ा से कि किस तरह से हम कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स निकालेंगे और उससे फिर हम उसका डेरिवेशन करेंगे, राइट। जैसे लंबाई का मीटर, राइट, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, कार्य ऊर्जा का जूल होता है इसका यूनिट, कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल होता है। विद्युत धारा जिसको करंट बोलते हैं हमें, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। उष्मागतिक ताप केल्विन, उष्मागतिक ताप को केल्विन यानी टेम्परेचर को केल्विन, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड हम अगर यूनिट पूछे तो नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, केल्विन बताएंगे, राइट। नेक्स्ट कोण का रेडियन यानी एंगल का रेडियन, एंगल का रेडियन, डिग्री नहीं बताएंगे, एंगल का रेडियन। ठोस कोण का अस्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन। उत्प्रेरक बल एंड भार, जो बल होता है या भार बोलते हैं उसे हम न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, राइट। इसी तरह से आप इधर आप देख रहे होंगे चाल गति का मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, आवृत्ति का हर्ट्ज। इस तरह से आप एक बार ओवर थ्रू कर लें, ठीक है। और इस तरह से मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन दोनों बताऊंगा, वो मैं करके बताऊंगा, या आपके लिए मैं क्या करूंगा कि कॉपी में अच्छा से कंसेप्ट लिख के आपको मैं गो थ्रू करवाऊंगा PDF पे, राइट। चलिए इसे आप एक बार गो थ्रू कर लें वीडियो पॉज करके, सारा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग कुछ चलिए इधर फार्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो ALP में पूछा है उस तरह से ALP और जितना सारा एग्ज़ाम में RRB के एग्ज़ाम में पूछा है, अब देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या हम कर पाएंगे वहाँ पे। तो यस यू कैन डू, राइट। तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे विश्वास है। तो आप देखें जैसे इस तरह से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, जो आप देखें एक बार मैं आपको करवा रहा हूँ, आप एक बार आप रिवीजन इस वीडियो से आप कर सकते हैं, राइट। तो देखें SI यूनिट वेट का क्या होता है, न्यूटन, यानी आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के हैं तो यहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे। भार का इकाई न्यूटन होता है, ये देखिए ALP 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर इंडस्ट्री क्या होता है, हॉर्स पावर इन, ओके। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड डेसिबल, राइट। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम। लाइट ईयर, ये आप देखें डिस्टेंस, लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, न कि आप ईयर बोलें तो आप मीटर पर सेकंड अगर ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइट ईयर यानी डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस हम सौर
सौरमंडल में हम डिस्टेंस मापते हैं लाइट ईयर से। ओके, प्रकाश की इकाई से हम मापते हैं, यानी प्रकाश की इकाई यानी डिस्टेंस से हम मेजर करते हैं। ओके ओके अच्छा, एस आई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और एनर्जी का वर्क होता है। गैलन का जनरल यूज किया जाता है वॉल्यूम के लिए, गैलन का मात्रक वॉल्यूम के लिए होता है, राइट। ओके, इनफॉर्मली यूनिट ऑफ यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉट डिस्टेंस लाइट ईयर। लाइट ईयर में एस्ट्रोनॉट जो मेजर करते हैं लाइट ईयर में करता है, राइट। ओके, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस का ओम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम क्लास से पिछली बार ग्रुप डी में भी 24 to 30 टाइम क्वेश्चन आया है, डिफरेंट डिफरेंट इसका अप्लीकेशन से आया है। ओके, यूनिट मेजरमेंट हो गया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्राफ देके भी पूछा गया था, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। अगला देखते हैं, एम्पियर सेकेंड का यूनिट क्या होता है, चार्ज। ये सा यूनिट ऑफ प्रेशर का न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये सा यूनिट ऑफ प्रेशर का पास्कल। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, कितना, उसको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। एस आई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मीटर। एस आई यूनिट ऑफ वोल्टेज का वोल्ट। एस आई यूनिट ऑफ पावर यानी शक्ति का क्या होता है, वाट। देखिए कितने बार आया, ग्रुप डी में आया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया, यानी ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस आई यूनिट ऑफ पावर, पावर का वाट, यानी पावर को हम फार्मूला में क्या लिखेंगे, पावर का लिखेंगे वर्क बटा, यानी ऊर्जा, ऊर्जा बटा टाइम। पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट ऊर्जा को बोलते हैं, यानी हम समय से डिवाइड करते हैं तो मुझे निकल जाता है पावर, राइट। एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस का ओम होता है। फिजिकल यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट ऑफ ओम या रेसिस्टेंट, यानी क्या बोला, भौतिक राशि मात्रक ओम है, किसका है, प्रतिरोध का, यानी रेसिस्टेंस का। 2019 आरआरबी में आया है। एस आई यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ जी इज द सेम एज द एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, प्रेशर का। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आप कहीं ना कहीं किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन आपको। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसका होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का होता है। एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस का होता है ओम मीटर। एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस का होता है ओम मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये हम आपको क्वेश्चन नहीं लाए, यहाँ पे हम गो थ्रू करवा रहे हैं कि कितना रेलवे में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको एक कंप्रेस फॉर्म में यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ, और इससे आपको मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर यहाँ पे आप कवर कर लेंगे, राइट। हम देखें, ये यूनिट ऑफ वेट किसका होता है, फोर्स। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन आता है, देख रहे हैं आप। अच्छा, ये लेकिन अब पैटर्न क्वेश्चन का चेंज कर दिया, एक बार आप गो थ्रू कर लें, फिर मैं आपको प्रीवियस ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा, वो भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा अपने हाथों से उसको करके, और यहाँ पे आपको मैं करवाऊँगा। एस आई यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड किसका होता है, एक्सेलरेशन का। एस आई यूनिट ऑफ जूल पर सेकंड पावर का। न्यूटन इज एस आई यूनिट वेट एंड फोर्स। वोल्ट इज एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कूलॉम इज द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एस आई सिस्टम किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, राइट। आप देख सकते हैं कितना कौन कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? प्रेशर का। एसआई यूनिट ऑफ वेट किसका होता है? फोर्स का, राइट। और टाइम क्या है? नॉट रिलेटिव क्वांटिटी, राइट। फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट रिलेटिव डेंसिटी। किसका ऑप्शन में होगा? उस ऑप्शन में रिलेटिव डेंसिटी होगा, तो किसी में भी रिलेटिव लग जाए तो उसका यूनिट लेस होता है, नो यूनिट। जैसे यूनिट रिलेटिव डेंसिटी हो गया, रिलेटिव वॉल्यूम हो गया, जहाँ पे रिलेटिव आ जाए यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन, बट वहाँ पे होगा, ओके। ओम्स मीटर इज यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। एस यूनिट ऑफ एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का। एस यूनिट ऑफ रेडिएशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एस आई यूनिट ऑफ वोल्टेज वोल्ट। एस आई यूनिट ऑफ वेवलेंथ मीटर, राइट। तो हम लोग आज RRB GA 2019 में पूछा क्वेश्चन हम लोग यहाँ आज समाप्त करेंगे आज का दिन, और नेक्स्ट डे मैं इससे अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, और क्या बेहतर हो सके कम टाइम में वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज हम लोग यहाँ तक छोड़ते हैं, कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, और इस चैनल यूट्यूब चैनल KK एक्सप्रेस की चैनल पे आप लोग आइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करें, और यहाँ से कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे आप रेगुलर रहेंगे तो, राइट।